शांति। तब क्योंकि शिवरात्रि आने वाली है भक्तों की, और वो तो एक दिन की होगी, तो उस दिन शिव जी के भगत न्यारे दिख जाएंगे कि और क्या ही के होंगे देवी के हनुमान के, वो तो चाहे उस दिन ना भी आऊँ। जो शिव जी के भक्त होंगे वो तो पानी दूध डाल के थोड़ा है उस पर डालन खातिर आवेंगे मंदिर में, बरती भी रमेंगे, जागरण भी करेंगे और शिव पर लोटी भी चढ़ाओगे। तो ये बाबा कहे मेरे भक्तों को मेरा बताओ संदेशा। वो भटके हैं, मुझे बुला रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। अब थमने बेरा पट गया तो थारा फर्ज है उनको बताना। इतनी दया तो करनी चाहिए ना। और हमने बेरा तो हमारा फर्ज नहीं बना है उनको बताने का। या जो कर मैं मिसाल दिया करूं, किसी की भैंस खोरी है और आपके घर के दौर तालाब है, छोटी जोड़ी समझो, उसमें पड़ी है उसकी भैंस और वो ढूंढते फिरें, आपका क्या फर्ज है? सोचो आपका क्या फर्ज है? आपने तो पता है या पड़ी मेरे घर के पास इस छोटी जोड़ी में, आपने पता हर वो सारे घर के दुखी होंगे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो जो सांझ होगी काटड़ू भी रिंगेगा, भैंस भी रिंग, दूध का टाइम हो गया, घर के भी भाई मुश्किल होगी। तो आपका क्या फर्ज बने हैं? बता के आने का बने है ना, उनके घर जाके बता के आओ। आके न्यू सोचोगे को पूछेगा तो बता दूँ, मैं क्यों जाऊँ, मन कड़ फुर्सत है, कौन सी चीज़ सही है? उनने के बेरा इसने बेरा है, उनने के बेरा है। तो फर्ज ये बना है जो थोड़ी सी भी दया किसी के ऊपर आंधी हो तो अपना घर छोड़ के उनके घर जाके बता के आओ। यूं बने है ना। अब आपने तो पता चल गया शिव जी आ रहा है, बोले है, बतावे है, कष्ट दूर करे है, समस्या सुलझावे है। उन्हें तो कौन नहीं बेरा। और जब तक आप कि मैं ऐसा नहीं करोगे तो उन्हें के बेरा पटे ही न बेरा। तो उनके घर जाके, इसलिए बाबा न्यू चावा है घर घर जाके बता के आओ। लेकिन उनके घर जान खातिर आपने फुर्सत तो बनानी पड़ेगी। जब इतने उलझे रहोगे, ये व्यू करना है, व्यू करना है, व्यू करना, सांस लेने की फुर्सत नहीं, कह दे मन तो मरण की भी फुर्सत कोई। तो क्यों कर बतान जाओगे? तो फुर्सत बनाना सीखो। तो फुर्सत क्यों कर बनाओगे? जांच करो, निगाह करो, कि ये इतने काम हैं, इनमें तो कौन सा घटाया जा सके। क्योंकि गणेश से काम होंगे, काम के भी होंगे और खाम खाम के भी होंगे। कुछ काम के होंगे, कुछ खाम खा के होंगे। लेकिन आपने बेरा को नहीं कियो, इस बिना तो काम चल जाएगा। एक काम तो
उस बिना काम चल सके है न। चुगली निंदा करया बिना काम चल सके। अपना फोन बंद कर लो, एक केबल बताऊंगा। हाँ फोन असल तो पहले कर लेना थी। हाँ आगे से भी ये कई बार भूल जा है, क्योंकि इतनी बुद्धि किते किते बिजी रही जा। दादाजी एक एक इसी से बोलने भी कौन दे, हम तेरे लटक लेंगे। तू जा, तू राम ने लूट लिए। हाँ। ये सुनाओ चक्का सकड़े आवा। तो काम घटान की या उसने आगे पाछे करने की यो सीखो, यो तो कर सका। हाँ लत्ते दौड़ती छोड़ आई हैं। आवे है न गोपियों का, मुरली की आवाज़ मैंने सुनी थी। कुछ काम इसे हैं छोड़े जा सके हैं, आके कर लेंगे। और एक काम आपे होएगा, आप अगर ज्ञान सुनोगे तो शांत तो होएगी, जी ठिकाना होगा तो काम अच्छा होगा। जिसका दिल ठिकाना होगा उसका काम अच्छा होगा कि बिगड़ेगा। आपका दिलो दिमाग ठीक नहीं होगा तो आप काम में बिगाड़ो और के। और ठीक होगा दिलो दिमाग तो आपका काम ठीक होगा, जल्दी होगा। इसलिए जो ये कही गई योग कर्मसु कौशलम, अक योग से कर्म में कुशलता आवेगी, काम जल्दी भी होगा, कम खुबात में होगा और बढ़िया होगा। तीनों क्वालिटी बदल जाएंगी, सूर आ जाएगा। तो उससे पहले आपने कई चीज़ देखोगे तो कई फालतू पाओगे। भोजन की भी कई फालतू आपने 3 बार बनाने की कोई नहीं जरूरत लगेगी। अक्की बिगड़े है और बिगड़े भी को नहीं गा। अगर आप टेंशन में होगे, तनाव में होगे, दुखी होके भोजन बनाओगे तो वो लागे भी कौन। अरे इतनी गनखरा नुए ना बेरा कितना खाना चाहिए, कै बार खाना चाहिए, के खाना चाहिए। परस्पर विरोधी भोजन खा ले हैं, उसके बारे में क्या नॉलेज है। अभी जो खाना है उसके बारे में तसल्ली कर लें कि यो मेरे लिए सूटेबल है, कितना का नबेरा है। बस जो आगे बन गया उठा लिया खा लिया। न्यू नहीं बेरा यू बिगाड़ करेगा कि ठीक करेगा, मेरे अनुकूल भी है कि नहीं। तो इसके बारे में आपने नॉलेजफुल होना पड़ेगा। इसके बारे में भी आजकल बड़ी थेरेपी चल रही। कितने हैं नो कहते हैं एक टाइम बतेरा, बाकी कच्ची खा लो सब्जी, गाजर खा लो, गोभी खा लो, बनान बनू ना काटना ना छोंकना ना वो सीटी की बाट देखनी किम्मी नहीं। दर्द लो। जिसका जार दांत नहीं है उसने पीने की चीज घोल के दे दो। आज तो मशीन बते। तो आप एक बार में सज सके जो 3 बार बनाओ थे, 3 बार कासन मांजो। 3 बार उसने काटन बैठो, किसी ने रगड़ के, किसी ने छील के, 100 टंटे सारे बचेंगे। तो इस बारे में भी नॉलेजफुल हो जाओ, आपका समय 1/3 रह जाएगा। अगर आपके 6 घंटे लागे थे ये बनान बनून में, 2 घंटे बचे रहे, आपके 4 घंटे बच जाएंगे। और फिर अपना दूसरा सूर आ जाएगा। सारा अपने सिर पर क्यों उठो, तड़के शांत नहीं बांट दो।
हाथ जोड़ के राजी बोल के वो जो तरीका लागू होंदा हो अपने अपने घर क्या का अपना बेरा है, किसकी कौन सी रग है समझे, वह रग दाबनी आनी चाहिए। जिस तरह आप टच फोन में आंगली टेका हाँ चल पड़े है ना, तो घर क्या कर दिमाग पे भी आंगली टेकना सीखो। वो जब हो जाएंगे सारी चीज, जब आप रोज सुनते सुनते शांत और प्रसन्न हो जाओ। यू ज्ञान सुनते सुनते बढ़ते जाओ। नजर गाइड दिया करो, मैं बोलूं जब, और की थोड़े देखने की भी जरूरत नहीं। जी साहब बूढ़ा अच्छा हूँ मैं, लेकिन बोलूं हूँ समझाऊं हूँ तो मेरे पर एकाग्र हो जाओ। बात फिर भीतर चली जाएगी बुद्धि। सुनते जाओ बढ़ते जाओ, जितने जितने बढ़ते जाओगे आपकी खुशी बढ़ती जाओगे। जो कर शीशा वाली चीज में कोई डालो तो बेरा पड़ जाए या इतनी भर गई दिखे है ना, तो आपकी खुशी और शांति के रूप में वो दिखाई देगी जितना आपने ढंग से सुना। और वो जितनी खुशी बढ़ते बढ़ते ऐसा टाइम आओगा अगना बढ़ जाए जब उछलकर नहीं लाग जा, उल्टा लिकड़ने लाग जा। आप कभी गया काना का बैठता लिकड़ेगा फिर मुंह का बैठ यानी आपका जी करने लाग जाएगा कि मैं भी सुनाऊं किसी ने, समझे, या सेवा शुरू हो जाएगी। आप फिर स्टूडेंट की बजाय टीचर बन जाओगे, बैठे बैठे सुनते सुनते बिना फीस दें। लेकिन निरंतरता बनाए रखो सुनन में। अगला काम तो बाबा का है, मैं आप पे कर दूंगा। राइट लिसनिंग सीखो, एकाग्र होके और सुनो। समय से पहले आओ, समय से 10-20 मिनट पहले आओ। योग में बैठो, बाबा की याद में बैठो, गीत चल रहा होगा। जब आपने बात समझ में ठीक आवेंगी, नहीं तो मान लिया घर से उरे तक आते आते थोड़ी बहुत तो तू मैं घर में ही होगी, क्यों जा है रोज के बहम हो गया यो, उड़े भी संघर्ष करके निकलना पड़ेगा। आराम आते आते टेम्पो वाला से तू मैं होगी, उसने 20 की बजाय 25 रुपये मांग लिए, 15 मांग लिए, किसी ने कोणी मार दी, किसी ने किम्मे हो गया, 100 से झाड़ झाड़ बहरी वह चीज़ फिर घूमी जाएगी भीतर बुद्धि में। मैं ट्या ट्या करी जाऊंगा, फिर समझ में ना आवा जब भीतर हो रहा कि मैं चल रहा होगा। तो इसलिए बखत 5-10 मिनट पहले आके जो गंदगी उठ रही थी, जो गादड़ उठ रही थी, उसमें वह तले बैठ जाएगी, समझे। जो कर धूल धाड़ और मिट्टी पड़ रही हो पानी में, उसने रख दो थोड़ी देर, तो वह नीचे बैठ जाएगी। तो बुद्धि में प्रखरता आ जाएगी, निठार आ जाएगा, और वो फिर बात ने पकड़ेगी। ये जरूरी चीज है, नहीं बाजदे बाजदे आए पल्ले कम पड़ेगी। इसलिए आवे भी तो पूरा फायदा लेके जाओ। 10 मिनट पहले आके बैठो, गीत लग रहा होगा बाबा का, तो नीचे की दुनिया तो भूल के, देव और पुरानी दुनिया की बात भूल के, और बुद्धि को निखार करो। फिर बुरे सुनानियाँ जो भी हो उसकी बात न्यू की न्यू। ये करके देखो, मान लिया मैं 1 घंटा बोलूँ, कितनी कितनी बात थी
आप किसी ने जाके न गांव में घर में बताओगे तो आप कितनी बता पाओगे? मान लिया मैंने 20 बात बताई, आप उड़े 20 बता पाओगे कि नहीं? अगर 10 है बताई तो इसका मतलब सही नहीं सुनी। आप कहीं किसी ने किलो घी के 600 रुपये देने थे और 300 दे के डगर जा तो आपने फील नहीं होगी। तो ये तो ज्ञान रत्न है। भगवान जो बताओगा वो कोई मामूली चीज थोड़ी होगी। एक एक का फल जबरदस्त है। उनमें थोड़ी है कि वे भौंकता रहे, उसके तो वरदान हो। तो वो वरदान हमने सुनने। फिर देखो आपके अंदर खुशी से भरपूर होगे और जिसने धक से सुनाओगे अगले का शर लागेगा। न्यूकण की मते को नहीं तामने बना रहो, न्यू नहीं कह सकता। मेरे तो किसी ने नहीं कही, क्योंकि मेरा नशा इतना रहा है कि अगले न फटकार के लूँ। अब बता न्यू हाय हाय करके मरेगा कि जीना सीखना है? धक से बोलो, मरू मरू करके क्यों बोलो? भगवान मिला है कोई मामूली, उसकी कदर होगी तो न्यू हो जाए। इसने तो राम लाग रहा है। और जिसने राम लाग रहा उसके धरती पर पापड़े नहीं। हनुमानू थोड़ी उड़ा करदा, उसके मस्ती इतनी थी। सही तेज चलेगा तो न्यू लागेगा, यूँ तो भाई उड़दा चल है। ये उड़ती कला है आपकी। ये कलाएं बदलती रहेंगी। शुरू में तो मरू मरू कर दे, मर गए टसक दे, गोडे तोड़ाया ये और किते राड़े शुरू हो जाए, मेरे शुरू हो जाए, मेरे गोडे दुख मन न तोड़े हैं तेरे गोडे। घर क्या माथा मार, मेरे सारे गोडे तोड़ दिए तुम। भगवान तो न्यू का है, जिसके भी गड़बड़ होंगे मैं काम चलाऊ ठीक कर दूंगा। ठीक कर लेगा वो, लेकिन इतने करेगा न्यू नहीं। एक आदमी गणिये दवाई खा करता, उसका सांस था। ये बताऊं प्रैक्टिकल। तो वो मिला जी तो मेरा भी कर है मधु बन जाऊं, बाबा तो मिलूं, पर मैं तो गोली घनी खाऊं, रात में भी खाऊं दिन में भी खाऊं। उड़े क्यों कर पार पड़ेगी? माथू अपनी सारी गोली बांध ले, खा लिए, बांध लेगा वो। उसने वह पोटली खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। सत्य घटना बताऊं, न्यू की न्यू ले आया और सुनाई उसने। अक मेरे तो रोग याद ना आया, गोली याद ना आई, दर्द याद ना आया, खाऊं क्यों? कुछ दिन ठीक रहा तो बाबा ने ठीक तो नहीं कराया था कि भाई तू सेवा करिए, इतना जोगा कर दिया हो। लेकिन एक दिन खबर आई उसका तो फेर हो गया, वह बीमारी फिर जाएगी। माँ क्यों होया भाई? मिला वो अपनी घराड़ी दोनों डांसरे पाड़न डगर गए। तो ठीक तो कर देगा बाबा, और कहूँगा तो सिफारिश भी थोड़ी बहुत मानेगा, लेकिन थम और किते और कि मैं करने लग जाओगे। पहले यहाँ तसल्ली यह होनी चाहिए कि यो सिर्फ सेवाएं करेगा। दुनिया देख ली और अपना तोड़वा लिया सब कि मैं, और नहीं तो बाबा ने दूसरे तोड़ने पड़ेंगे। इसकी मिसाल देखो, सुग्रीव काट रखा था ना,
किसने काट दिया था कि राम ने काट रखा था, उसके भाई ने काट रखा था। तो आप गन करे भाई तारा नर घर ने तोड़ रखे। राम बोला भाई ठीक कर दूंगा, तेरा कांडा तो काट दूंगा, जा तुम। अगला ललकार हक लकड़ भाई क्यों बैठा भीतर, उसने कर दिया काम। बाली आया लकड़ के और सुग्रीव तोड़ गिरा। पहला झटका तोड़ गिरा, आया मुँह लटकाई, अब मरवा दिया। अच्छा लोग क्या बैठा था, बोला भाई क्या करा था, हम एक शेर लागे, तू और तेरा भाई एक शेर लागे, जहाँ तक दिन उस तेरे लाग जा, जहाँ तक मैंने तीर कौन चलाया। तो बाबा ने भी देखा है, सुन दी उसके बने के ना अकाड़े की आड़े सुनो सब किर करो मन की, जिसा और करे हैं घर के उसे खुद रहेगी। उन्हें देखेगा जब तोड़ की बात आवा है, तेरा कहानी है कि ना यो। तो जो ज्ञान सुनते सुनते जो बहानेबाजी करते हैं ना, घर के कामा न पहला नंबर दें और ज्ञानकार भगवान का नंबर दूसरा, उनका को नहीं होगा बर्क। वो तो सुग्रीव की डाल फिर टूटेंगे। क्यों ना वह कदर करें और ना उड़ान उनके नंबर लागे। तो भगवान ने कहा भाई हम पक्के मेरे कहानी हो, फिर मैं पूरी मदद करूँगा, ईद का जा। तो दूसरे बाली का कर दिया काम। तो जामना शेद है ना कोई, उसका भी काम हो जाएगा, ठिकाना दुआना होने। लेकिन